अपनी पिछली स्टोरी में मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें कर्नाटक का इलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के लिहाज से ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ है। ऊपर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी यहाँ से होकर गुजरी थी। 224 विधानसभा सीटों वाला कर्नाटक कई वजहों से कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में इस स्टोरी में इस बात का आकलन करने की कोशिश करेंगे कि इस राज्य में कांग्रेस की क्या हालत है और इस राज्य के नतीजों का आने वाले विधानसभा चुनाव पर और आम चुनाव 2024 पर क्या असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले चुनाव के लिहाज से कर्नाटक चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो का चुनाव होगा। इसकी कई वजहें हैं। दरअसल अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हुए थे। इन चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। विचारधारा के लिहाज से त्रिपुरा जैसे अहम राज्य में कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन बीजेपी और आईपीएफटी के सामने ये गठबंधन औंधे मुंह गिर गया। रही सही जो कसर थी वो टिपरा मोथा ने पूरी कर दी। वहीं नागालैंड को अगर अपवाद मान लें, लेकिन मेघालय में तो कांग्रेस काफी मजबूत रही है, लेकिन इस चुनाव में पार्टी इस राज्य से भी गायब हो गई। ऐसे में इन तीन राज्यों में चुनावी नतीजों से जो करारे झटके लगे हैं कांग्रेस को, उससे उबरने के लिए कर्नाटक का चुनाव इस पार्टी के लिए डू और डाई वाला है, क्योंकि पार्टी को पिछली बड़ी जीत हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य में मिली थी। वहीं गुजरात में हुए चुनाव में भी इसे करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अगर कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस हार जाती है तो आने वाले दिनों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें पता नहीं पार्टी किस कॉन्फिडेंस से लड़ने जाएगी। वहीं तेलंगाना से लेकर आम चुनाव में भी ऐसे चुनाव के हार का कांग्रेस के मोराल पे जो है वो असर डेफिनेटली पड़ेगा। अच्छा, विपक्षी एकता के लिहाज से भी यह चुनाव बेहद अहम होगा, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलावा हिमाचल वो तीसरा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है अपने बूते। ऐसे में अगर पार्टी कर्नाटक में जीत जाती है तो इसका बेस बढ़ेगा और वो खुद को विपक्षी एकता के सेंटर में रखने का दावा पेश करने की स्थिति में होगी। वैसे भी विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में से पहला राज्य कांग्रेस के हाथों से फिसलकर बीजेपी के हाथों में जा सकता है। ऐसा मानने के पीछे की वजह यह है कि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता। ऐसे में अगर कांग्रेस राजस्थान हार भी जाती है और छत्तीसगढ़ बचा ले जाती है तो भी कर्नाटक जीतने पर कम से कम 3 राज्यों में, अभी की तरह 3 राज्यों में इसकी अपने बूते सरकार होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का होम स्टेट है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह नाक की बात हो जाती है कि वो अपने अध्यक्ष का होम स्टेट जीत ले जाए, लेकिन एट द सेम टाइम बीजेपी भी इस स्टेट में कांग्रेस को हराकर यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि पार्टी ने उनके अध्यक्ष के गढ़ में उसे हरा दिया। शायद इस जीत के लिए पीएम मोदी जो है वो अपना पूरा जोर शोर लगा रहे हैं। उनके हाथ में चुनाव की कमान है और शायद इसी तरीके की जीत के लिए बीजेपी ने थोड़े दिन पहले राज्य के पूर्व सीएम और पार्टी के बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा को आगे बढ़ाना शुरू किया था। कोशिश ये थी कि उनके जरिए 17% जो लिंगायत कम्युनिटी का वोट है उसको पार्टी की तरफ किया जाए, लेकिन एक ताज़ा फैसले में पार्टी ने येदियुरप्पा को बैक सीट पर बिठाकर राज्य के करंट सीएम बसवराज बोम्मई के हाथों में चुनाव की कमान सौंप दी है। पार्टी के ऐसे फैसले के बाद एनालिस्ट का मानना है कि कर्नाटक में बीजेपी कंफ्यूज है। दरअसल येदियुरप्पा और बोम्मई दोनों ही लिंगायत समुदाय से आते हैं, लेकिन माना यह जाता है कि इस समुदाय पर येदियुरप्पा की पकड़ मजबूत है। फिर भी माना यह जा रहा है कि पार्टी ने येदियुरप्पा के पर कतरने के लिए बोम्मई को चुनावी कमान सौंप दी। ऐसे में आशंका यह है कि ऐसे फैसले से बीजेपी में अंतर्कलह बढ़ सकती है और कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस को इसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन बीजेपी में इस तरह की अंतर्कलह कई और राज्यों में भी देखने को मिली है और अगर हिमाचल को एक्सेप्शन मान लें, अपवाद मान लें, तो कांग्रेस को किसी और राज्य में इसका फायदा नहीं मिला है। वैसे भी बीजेपी इस चुनाव को जीतने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। कैंपेन की कमान सीधे पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में है। वो अभी से राज्य में एक्सप्रेसवे समेत तमाम चीज़ों का उद्घाटन करने लग गए हैं। हालांकि कांग्रेस भी अपनी तरफ से जोर लगाती दिख रही है और 17% लिंगायत समुदाय को अपनी ओर खींचने के लिए पार्टी ने एमबी पाटिल और विनय कुलकर्णी जैसे करीब आधा दर्जन नेताओं के हाथों में इसकी कमान सौंपी है। राज्य में 14% आबादी वो कलिंगा कम्युनिटी की भी है। कर्नाटक में कांग्रेस के संकट मोचन रहे डीके शिव कुमार इस समुदाय को रिझाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुके हैं। वहीं हो सकता है कि हिमाचल की तरह कांग्रेस के चुनावी वादे जो हैं वो कर्नाटक में काम कर जाएं। अपने चुनावी वादों में पार्टी ने राज्य में 3 वादों वाला एक गारंटी कार्ड जारी किया है। इसमें 1.5 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपये देने की गारंटी है, 200 यूनिट फ्री बिजली की भी गारंटी है और बीपीएल परिवार वालों को 10 किलो फ्री चावल देने का भी वादा है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 10 पॉइंट का एक सेपरेट चार्टर भी इशू किया गया है। लोगों तक पार्टी के इन वादों को पहुंचाने के लिए राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार राज्य में प्रजा धवनी यात्रा कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए यही दोनों नेता जो हैं वो एक बड़ा सिरदर्द भी हैं। दोनों के खेमों में जबरदस्त तनातनी है, जिसका खामियाजा राज्य में पार्टी को भोगना पड़ सकता है।
वैसे कर्नाटक जैसा राज्य किसी भी पार्टी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अपोजिशन पार्टी के लिए, मतलब उससे कम नहीं है। यहाँ बीजेपी वाली सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। ऐसे आरोपों की वजह से सरकार के एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। ऊपर से राज्य में हिजाब और हलाल जैसे मुद्दों की वजह से खूब हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है और राज्य में 17% लिंगायत, 14% वोकालिंगा के अलावा 17% अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट हैं। ऐसे गणित के बीच सबसे बड़ी परीक्षा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी होगी, जो इस राज्य से होकर गुजरी थी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और देवेगौड़ा के जेडीएस के सामने कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में कैसा प्रदर्शन कर पाती है। जो भी होगा आपको यहीं अनकट पे बताएंगे। ऐसी स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।